वाले को अब आ गई आवाज, फटाफट से शेयर कर दो सेशन को बढ़िया जोरदार तरीके से, और फिर पढ़ेंगे आज के इस सेशन में जोरदार। कल भी अपन ने आभूषण पढ़े थे और शानदार ट्रिकों के साथ याद किए थे। हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बैठ गए व्यवस्थित? चलो, कल मैंने आपको आभूषण वाला टॉपिक पढ़ाया था। 2-3-4 सवाल आपसे पूछकर मैं इसकी शुरुआत करूंगा। बताना, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ऐसी सभ्यता के नाम बताओ जो सबसे पहले आभूषण के प्रमाण देती है। आहड़ और कालीबंगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग आपके कौन से क्षेत्र में होता है? मेवाड़ क्षेत्र में। कौन सा समुदाय करता है? आदिवासी समुदाय। आपसे पूछे राजस्थान में किस धातु के सर्वाधिक आभूषण का प्रयोग होता है? चांदी या रजत, है ना, रजत। चांदी को भी बोलते अपन। सोना दूसरे नंबर पर आता, पहले नंबर पर किसका प्रयोग होता है? चांदी का। फिर मैंने लिखाया था कि कोई भी व्यक्ति आभूषण जब पहनता है ना, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मैं सुंदर लगूं, यही है ना उद्देश्य। तो उसकी परिभाषा लिखी थी कि कोई भी व्यक्ति या मानव अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए धातु से निर्मित जिस वस्तु का उपयोग करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? आभूषण। अब आभूषण जो जनरली अपन पढ़ते हैं ना, अपन से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। अब जैसे मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछूं, बताना, कल अपन ने ट्रिक में भी पढ़ा था कि बोर या बोरला आभूषण का संबंध किस अंग से? सिर से, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपसे एक सवाल पूछूं कि मेमंद नामक आभूषण किसका है? यह भी सिर का है। फिर एक सवाल पूछूं कि बताना, आप राजस्थान में एक आभूषण है अपना जिसका नाम आता बेसरी। बेसरी आभूषण नाक का। कहाँ का है? नाक का। फिर मैंने तुम्हें एक आभूषण पढ़ाया था कल, तिमणियों पढ़ाया था। तिमणिया आभूषण गले का। कहाँ का है? गले का। फिर मैं पूछूं कि मांदलिया नामक आभूषण का पहना जाता है? ये मांदलिया भी कहाँ का? गले का। फिर बताना, देखिए, चंपाकली आभूषण गले का। कहाँ का है? गले का। पीपल पन्ना बताओ, देखे, कान का। कहाँ का है? कान का। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ बाली आभूषण 2 अंगों में, कान और नाक। अब मैंने बताया था कि बाली में अगर एक का सिलेक्शन करना हो तो नाक। बाली दोनों में पहनी जाती, लेकिन दोनों विकल्प हो तो अपन को पहला विकल्प चुनना है, अपना नाक। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि टिड्डी बल को आभूषण किसका है? सिर का। किसका है? सिर का। सवाल तो ये आएंगे। अब अपन सारी चीजें पढ़ी अपन ने, मैंने तुम्हें खूब लिखाया, 7 समंदर पार करके मैं अब फिर लेकर आ गया। आपके सवाल जो पूछे जाएंगे ना, कुछ ही इंपॉर्टेंट आभूषण पूछे जाएंगे। ना तो आपके एग्जाम में शीश पट्टी आएगी, ना तुम्हें शीश फूल पूछेगा। सबको ही पता है यार, शीश का मतलब सिर होता है। ऐसे आभूषण पूछेगा क्या? ना, वो आभूषण पूछेगा जो आपको नाम याद नहीं रहे, वही आते अपने जनरली। अब बताओ, देखिए, रखड़ी नामक आभूषण का संबंध सिर से। किससे है? सिर से। फिर मैंने आपको पढ़ाया था तुलसी नाम का आभूषण किसमें पहना जाता? गले में। किसका है? गले में। फिर मैं आपसे पूछूं कि एक आभूषण पढ़ा था अपन ने, सुरलिया पढ़ा था। सुरलिया कान का। ट्रिक लिखी थी ना, पीतल का सुर आ मिला तो बरेली के बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। अब टोटी नाम का आभूषण भी कान का। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक ऐसा आभूषण बताइए जिसका नाम आता है चूप। चूप किसका है? दांत का। और चौप पूछू दो, नाक। किसका है? नाक। मैं पूछूं कि रखण नामक आभूषण दांत का। मैं आपसे पूछूं कि किल या मेक आभूषण, ये याद है तो सही यार, क्या दिक्कत है उसमें? आप लोगों का समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने टाइम को देखो आप। मैं तो आपको है ना, आप कहोगे तो आभूषण है ना 5 दिन तक पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अपन को यार इतना टाइम अपने पास नहीं, केवल रिवाइज करना है। जिस दिन आपको पढ़ना होगा ना, उस दिन मैं है ना बिना ऑनलाइन करके, आप कहोगे ना तो आपको कहेंगे कि यार हमें ये याद करवा दो, मैं आपको फ्री में पढ़ा के चला जाऊंगा। सच में ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। एक बार आप ये एग्जाम तो करके आओ यार। जब आपका रीट एग्जाम पास हो जाएगा ना, तब अपन 3rd ग्रेड वाली जब तैयारी करेंगे ना, तो कम से कम अपन को 4 से 5 महीने आराम से मिलेंगे। उस टाइम अपन खूब जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, वहां कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अभी क्या समय का अभाव है, इसलिए अपन को सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। आप लोग इस बात को समझो, अगर पूरे रजिस्टर को लेकर बैठे ना, तो राजस्थान जीके में एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं होगा 1 महीने तक, अगर अपन ऐसे डिटेल से पढ़ते रहे तो। ऐसा टाइम है जिसमें अपन को केवल चतुराई से पढ़ाई करनी है और अपना सिलेक्शन हो जाए, ऐसा। ठीक है, अब कहां तक अपन ने पढ़ लिया था? दांत के आभूषण। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपने आगे वाले आभूषण। ध्यान देना, आज अपन पढ़ेंगे अपने हाथ के आभूषण। किसके पढ़ेंगे? हाथ के। अब जैसे ही मैंने ये हाथ शब्द लिखा ना, आपके दिमाग में कुछ आभूषण तो आ रहे होंगे।
पर अपने जो दिमाग में आते हैं ना वो एग्जामिनर के दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें जो याद है ना वो चीजें कम पूछता है और वो पूछना चाहता अपने ऐसे नाम जो तुम्हें नहीं आए। अब देखना, हाथ के आभूषण याद करना है। अब इसके आभूषण अगर मैं एक साथ लिख दूं ना तो आप में से एक दो विद्यार्थी बेहोश हो सकते हैं, पानी पिलाना पड़ेगा उनको, हकीकत है। पर अगर अपन इसमें जो ट्रिक लिखते हैं ना तो ट्रिक लिखने का एक फायदा है कि कुछ चीजें अपन को याद रह जाती है। अब किसी मित्र ने कमेंट किया था सर ये ट्रिकें एग्जाम में याद नहीं आती। अरे भाई एग्जाम में नहीं आती, मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे क्या सारे आभूषण आ रहे क्या एग्जाम में यार? एक सवाल आ रहा ना, एक सवाल तो तुम्हारा भी दिमाग काम करेगा। तुम 4-5 बार रफ कॉपी में लिखोगे तब जाके तुम्हें ट्रिकें याद रहेगी। अब आप लोग तो सोचते हो यार मास्टर तो गजब ट्रिक लिख देता है, तुम ये तो सोचो मास्टर ने 100-200 बार लिख रखा होगा रफ कॉपी में, जब जाके यहाँ लिखता है वो। हकीकत बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है। और तुम तो सोचो कि हम तो एक ही बार में सिकंदर बन जाए, एक ही बार में ट्रिक लिखे और हमें याद हो जाए। भाई साहब इम्पॉसिबल बात है, समय देना पड़ेगा पढ़ाई को, तब जाकर अपने को याद होगी। देखो हाथ के आभूषण देखे अपन तो एक गजब की ट्रिक है। एक गौरव नाम का लड़का था, किस नाम का? अब गौरव क्या है कि अपने एक लड़की से प्रेम करता था, उस लड़की का नाम क्या था? राखी। इस राखी से गौरव कहता है कि मैं ना आपको अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। अंगूठी का मतलब मैं आपके साथ सगाई करना चाहता हूँ। अब सगाई कर लें और सगाई के बाद अपन ब्याह में बंध जाएंगे। अब ऐसा गौरव ने कहा किसको? राखी को। अब अपने जितने भी आभूषण बनेंगे ना सारे हाथ के आभूषण इसी कॉन्सेप्ट पर बनेंगे। अब मैं आपके सामने ट्रिक लिखता हूँ। अब अपनी जो ट्रिक रहेगी वो ट्रिक अपनी यह है कि गौरव नाम का एक लड़का है। इस गौरव ने क्या किया? गौरव ने राखी के हाथों में, किसके हाथों में? अब गौरव ने राखी के हाथों में महंगे दाम वाली, पैसे ज्यादा खर्च करेगा भाई, जब ही तो मैडम को पसंद आएगी। देखो गौरव ने राखी के हाथों में महंगी दाम वाली बड़ी अंगूठी पहनाई। कैसी अंगूठी? उसने कहा कि देख छोटी मोटी अंगूठी मैं नहीं पहनूंगी, बड़ी लेकर आना गौरव। गौरव ने कहा कि ठीक है, आप किससे प्रेम किया, आपसे विवाह करेंगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा। कर दिया बेचारे ने और बड़ी अंगूठी पहना दी किसको? राखी को। ध्यान देना बहुत गजब के अपने आभूषण है। गौरव से आपका एक आभूषण बनेगा, उस आभूषण का नाम है गोखरू। क्या नाम है? बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ कि गोखरू नाम का आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता? हाथ में। यहाँ जो अपना शब्द लिखा हुआ ने, इस ने से बनेगा नौगरी। क्या बनेगा? नौगरी। ये नौगरी नाम का आभूषण भी आपके एग्जाम में पूछा जाता। तो आपसे पूछे गोखरू और नौगरी नाम के दो आभूषण का संबंध किससे है? हाथ से। फिर ये जो राखी लिखा हुआ, इस राखी से अपना राखी ही बनेगा। आप जनरली ध्यान देना, पहले तो अपने वो पन्नी वाली राखी बांधते थे, आजकल क्या धीरे धीरे ट्रेंड चलने लग गया, बहनें भी भाइयों के लिए खर्च करने लग गई, चांदी की या सोने की राखी लाने लग गई। उसका नाम क्या है? अपने राखी। अब राखी आपको पता हाथ की कलाई की है, तो अपने कौन से अंग में है? हाथ में। यहां से देखना ये जो ख शब्द लिखा, इस ख से एक आभूषण बनता, उसका नाम आता है खंजरी। क्या नाम आता? खंजरी। तो राखी और खंजरी और नौगरी और गोखरू, अभी 4 आभूषण लिखे अपन ने, चारों किसके? हाथ के। आगे देखिएगा ये जो अपना हाथ लिखा हुआ ना, इससे एक आभूषण बनेगा और उसका नाम रहेगा हथफूल। क्या नाम है? हथफूल। आपने देखा होगा जनरली अपने गांव की महिलाएं क्या करती है, अपने जो 4-5 उंगलियां रहती है ना, इसके ऊपर वो एक चांदी का बहुत बड़ा सा एक आभूषण पहनती है, उसको बोलते हैं अपन हथफूल। इस हथफूल को जनरली अपने किताबों में हथपान भी लिखा जाता है। तो बात एक ही है, हथफूल या हथपान। अब इसका सवाल पूछेगा क्या? उसको ही पता है हथ शब्द लगा हुआ, हथ का मतलब हस्त या हाथ में, तो ऐसा सवाल थोड़ी आएगा। सवाल तो यह आएगा नौगरी और गोखरू नाम के आभूषण किसमें है? हाथ में। फिर इसने लिखा महंगे दाम की, इसमें जो दाम लिखा हुआ, इस दाम से एक आभूषण बनेगा दामना। क्या बनेगा? और दामना नाम का एक आभूषण होता है जो सोने या चांदी की होती, और अपने जो अंगुली होती है ना, उस अंगुली में पहनाई जाती है, अपने अंगूठी जैसा होता। तो दामना नाम का आभूषण भी किसका हो जाएगा? हाथ की कलाई का। हाथ की अंगूठी में तो अपन ने पूरे एक ही में लिख दिया ना, हाथ। फिर आप देखो ये वाली लिखा हुआ, इसमें ल शब्द से आपके बनेगा लंगर। क्या बनेगा? लंगर। लंगर को जनरली अपन कड़ा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कड़ा। अब तुमने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चांदी का कड़ा पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना चांदी वाला कड़ा भी पहनते हैं। तो लंगर या जो कड़ा है ना, एक तो आपने देखा हो तो महिलाएं अपने पैरों में भी पहनती है, और महिला अपने किस में पहन रही है? हाथ में भी। तो ल से अपना बन जाएगा लंगर या
कड़ा। अब एक शब्द लिखा हुआ बड़ी, इस ब से एक शब्द बनेगा और वो बनेगा अपना बल्ल्या। क्या बनेगा? बल्ल्या। अब ये बल्ल्या आभूषण भी आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ देखना, एक ब से बनेगा बंगड़ी। क्या बनेगा? बंगड़ी। और इसी बंगड़ी को आप जनरली ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलते हो? चूड़ी। क्या बोलते हो? चूड़ी। तो बंगड़ी, चूड़ी। और जनरली चूड़ी से बड़ा आकृति का एक और होता जिसे आप क्या बोलते हो? पाटला। अब चूड़ी, पाटला, बंगड़ी ये किसके आभूषण है? हाथ के। अब अपन आगे चले और इसमें आपसे पूछेगा कि ये अंगूठी है, इस अंगूठी से एक तो अंगूठी बन जाएगा, अंगूठी भी अपने होती है आभूषण, हाथ की अंगुली की। एक आभूषण आता और उसका नाम आ जाता है अरसी। क्या नाम है? अरसी। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ। अरसी नाम का आभूषण अपने हाथ की अंगुली में पहना जाता, और हाथ की अंगुली का मतलब किसका आभूषण हो गया? हाथ का। और ध्यान रखना, इसमें जो प शब्द लिखा हुआ इससे अपन बना देंगे एक तो पाटला। क्या बन जाएगा? प से पाटला। और एक पास से आपके बनेगा पुंची। क्या नाम बनेगा? पुंची। ये पुंची नाम का आभूषण भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ। अब हाथ के इतने सारे आभूषण लिख दिए मैंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा ना, जहां मैंने स्टार लगा रखा ना, इनमें से ही तुम्हारे ये हाथ के आभूषण आएंगे। जैसे पूछे गोखरू, नोगरी पूछेगा, एक आभूषण पूछेगा दामना, और एक आपसे पूछेगा पुंची नाम का आभूषण, एक अरसी, और एक का नाम क्या है? बल्ल्या। ये 5-7 आभूषण याद रखने जो अपने कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। अब एक बार मेरे साथ ट्रिक बोलो। क्या बोलोगे? गौरव ने राखी के हाथों में महंगे दाम वाली बड़ी अंगूठी पहनाए। बोलना एक बार गौर से। क्या बनेगा? न से, राखी से, और खी से, ह से, दाम से, और फिर पूछे ल से, लंगर या कड़ा, और ब से, एक ब से बंगड़ी को क्या कहते हैं? चूड़ी का बड़ा रूप। फिर पूछे अंगूठी से, एक आ से, प से, एक पा से। अब इतनी सरल अपने लिए ये ट्रिक है। अब मैं तुम्हारे सामने डायरेक्ट लिखता ना, हाथ के ये आभूषण, रट्टा मार लो। मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट याद करने वाला उनको भी याद कर लेगा, लेकिन वो सारी चीजें अपन को याद नहीं रहेगा। केवल ट्रिक इसलिए लिखी जाती है कि अपन को है ना थोड़ा याद करने में अपनी मदद कर दे। अब आपसे पूछे बताना, गोखरू, नोगरी नाम के आभूषण का संबंध किससे हो जाएगा? अब इससे मैं गजब के तुम्हें 2 सवाल बताता हूं जहां कंफ्यूज करती है चीजें, ध्यान देना। एक तो मैं आपसे बताऊंगा कि इसमें खंजरी लिखा हुआ, लिखा भी आपने, और मैंने अभी आपके सामने एक लिखा दामना, लिखा ना। अब तुम यहां नोटिस करना, इन दोनों से 1-2 चीजें और बनती है। मैं बताता हूं, खंजरी नाम का एक आभूषण भी है, अभी पढ़ा अपन ने। और ये खंजरी नाम का जो आभूषण है ना, इसका संबंध तो अपने हाथ की कलाई से है। किससे है? हाथ की कलाई से है। लेकिन भाई साहब खंजरी का एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, और याद रखना खंजरी अपने वाद्यंत्र का नाम भी है। किसका नाम है? वाद्यंत्र। और वाद्यंत्र आपको अगर पता हो तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे वाद्यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाते क्या कहलाते हैं? सुशीर। वे वाद्यंत्र जिन्हें तारों से बजाते तत्। वे वाद्यंत्र जो धातु के हो घन। और वे वाद्यंत्र जो चमड़े के हो क्या कहलाते हैं? अवनद। सुना है नाम? अब ये अपने 4 प्रकार के वाद्यंत्र होते ना, इनमें से ये खंजरी नाम का जो अपने खंजरी नाम का जो वाद्यंत्र है, इसकी कैटेगरी पूछे तो ये आता है आपके अवनद में। किसमें आता? अवनद। अवनद का मतलब होता ऐसा वाद्यंत्र जिसका निर्माण चमड़े से किया गया। अब तुम देख लो ना, 2 सवाल बन गए खंजरी के। खंजरी एक तो हाथ की कलाई का आभूषण भी हो गया, और एक आपके अवनद वाद्यंत्र भी हो गया। अब एक शब्द क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? अभी मैंने आपको पढ़ा है कि दामना नामक आभूषण जो है, इसका संबंध अपने हाथ की अंगुली से आता है। हाथ के ही अपने और अंगुली में पहना जाता। अब तुम्हें सवाल यहां से घुमाकर पूछेगा, और सवाल पूछेगा कि राजस्थानी संस्कृति में दामनी क्या है। यह सवाल पूछा हुआ है। दामनी, वेरी गुड। ये तो आपको पता कि दामनी क्या है। देखो अपना राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है ना, इस राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में एक लाल रंग की ओढ़नी होती है। कौन से रंग की? अब आपसे पूछे कि मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की ओढ़नी को तो क्या कह रहे हो आप? दामनी। और याद रखना दामना किसको कह रहे हो? हाथ की अंगुली का आभूषण। कितना बड़ा कंफ्यूजन है। अगर ढंग से नहीं पढ़ा अपन ने तो एग्जाम में सवाल होगा गलत, और अपना ऐसे ही गलत होगा। सवाल पूछेगा दामनी और पहला ऑप्शन लिख कर देगा हाथ की अंगुली का आभूषण। मास्टर को अपने को याद रहता कि भाई साहब अपन ने पढ़ रखा है, और घमंड हो जाता क्लास में, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया।
क्या एग्जामिनर है। पर तुमने बी ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं कि बी दिया था अपने काका जी ने मारवाड़ की लाल रंग की ओढ़नी, अपने काका जी ने चतुराई बरती थी, लेकिन अपन को पता ही नहीं था और अपन तो ए लगा के आगे। गलत होगा कि नहीं होगा? ऐसी चीजें भी याद रखो, तब जाकर अपन को याद रहेगा। बोलना एक बार मेरे साथ, बताओ एक बार, हाथ के आभूषण किस ट्रिक से याद रखोगे? गौरव ने राखी के हाथों में बड़ी अंगूठी पहनाई। गौरव से, न से, रा से, ख से, अ से, हथपुल या हथपान, और आपसे पूछे दाम से, ल से, लंगरिया, और ब से, एक ब से, बंगड़ी का एक और, चूड़ी का, अंगूठी से, और आ से, और प से, और पा से। याद हो गया क्या? अब तुम्हें पूछे कोई भी, जैसे मैं एक आभूषण बीच में पूछूं और मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि बताना, अपने एक आभूषण पढ़ा था अपन ने जिसका नाम आ जाता पत्री। पत्री नाम का आभूषण किस में पहना जाता? ना, पत्री सिर का। तुम याद करो, 7 समंदर पार करके पैसे क्या बनाया था? पत्री। ऐसे याद रहेंगे तब मजा है, बाकी तो भूल जाएंगे। क्या होता है? मेरी बात सुन, पहनने में अपन कुछ भी पहन सकते हैं और किसी भी चीज को कर सकते हैं। यहाँ दिमाग है ना, केवल किताबों वाला इस्तेमाल करो। अगर तुम तुम्हारे वाला दिमाग इस्तेमाल करोगे ना, तो एग्जाम में सब उल्टा सीधा करके आओगे। हकीकत में कह रहा हूँ। कई बार जनरली क्या होता है कि जो किताब के सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा ना, अपन कैसे ले जाते हैं अपने क्षेत्र में। अब तुम्हें क्या यार, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि जैसे कोई भी इष्ट देवी देवता है, उनकी आराधना में गीत गाया जाता ना, उसको जनरली अपन गांव में जागरण बोलते हैं, ये तुम्हें पता है। अब तुम्हारा सवाल जागरण नहीं आता, वहां सवाल आता, इसको कहते हैं हरजस। क्या कहते हैं? हरजस। यार अपन को किताबी लैंग्वेज याद करनी है भाई, अपने वाला थोड़ी बाबा जी तो कुछ भी पहन लेंगे, कल से जाके उसको थोड़ी कह देंगे। सही बात कह रहा हूँ ना भाई? किताब में जो दिया गया वही चीजें याद रखो, बाकी तो तुम तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करो ना, तो क्लास डिस्टर्ब मत करो। सवाल ऐसा पूछो जो मजा हो और इससे रिलेटेड हो। तुम ऐसे पूछोगे तो यार मजा कैसे आएगा? हाँ, अभी बताऊँ, मैं बताऊंगा पूरा। सिर में भी पहना जाता, कान का भी है, दोनों आभूषण आ जाए ना तो फिर, हाँ सॉरी, नाक का, दोनों आभूषण आ जाए और दोनों में विकल्प अगर सिर भी हो और नाक भी हो तो फिर अपन को सिर लगाना। आज पढ़ाऊंगा सारे आभूषण, चिंता मत करो। ये हाथ के आगे देखो एक बार, बातें बहुत करते हो साले, नेतागिरी ज्यादा करने वाले हो तुम। आराम से पढ़ो, मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। अगर ढंग से पढ़े ना, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, जिस दिन एग्जाम होगा ना, इस बोर्ड पर लिखी हुई हर एक चीज का क्वेश्चन आएगा और तुम्हें बताऊंगा कि ये सवाल यहाँ से छपा है। यार ऐसे थोड़ी हल्के में ले रहे हो, सारी चीजें तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे, बस प्लीज आप अनुशासन से पढ़े, मजा आता है। कई बार तुम्हें ऐसे ट्रिक लिख रहा हूँ, ऐसे हंस रहे हो जैसे मैं कोई यहाँ नाच रहा हूँ। अरे यार हंसने वाली बात कहाँ है भाई? थोड़ा सीरियस लेके उस ट्रिक को 1-2 बार मन मन में पढ़ो, जब जाके तुम्हें याद होगी। हमें तो याद होगी इसलिए तो पढ़ा रहे और पैसे कमा रहे हैं। तुम कैसे लोग हो यार? थोड़ा अनुशासन बरतो भाई, अच्छे से पढ़ो। देखो अब अपने हाथ के आभूषण हो गए, अब अपन किसके पहनेंगे? पैर के। पैर के आभूषण में 4-5 ऐसे आभूषण है जो जनरली पूछे जाते हैं, ध्यान देना। पैर के आभूषण को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, और इसकी ट्रिक क्या है? कोई एक लड़की, उसका नाम था नूपुर। क्या नाम था? इस नूपुर ने क्या किया कि इसके जो पैर थे ना, इसके पैर, इसने क्या किया कि इसके पैरों में, अपने पैरों में घुंघरू बांधे इसने। क्या बांधे? अब जानते हो ना घुंघरू, अपने पीतल वगैरह के होते हैं वो बांधते। अब घुंघरू बांध लिए इसने पैर में, और घुंघरू बांधकर इसने क्या किया कि साथ में इसने 2 चीजें और ली। घुंघरू बांधकर साथ में एक तो आंवला लिया। क्या लिया? आंवला। और आंवला लेने के साथ में इसने एक झांझर ली, और आंवला और झांझर से तेज नृत्य किया। कैसा नृत्य किया? तेज। अब देखना एक बार, यहां से अपने सारे आभूषण बनेंगे किसके? पैर के। अब कैसे बनेंगे उनको बनाते पहले आपसे पूछे कि नूपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर साथ में आंवला और झांझर से तेज नृत्य किया। ये अपन पैर के आभूषण पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। इस नूपुर से आपका एक आभूषण बनेगा, उसका नाम भी नूपुरी है। क्या नाम है? नूपुर। आप सभी ने एक रमजोल का नाम सुना होगा, सुना क्या? जब डांसर डांस करते ना, तब अपने पैरों में एक चमड़े की पट्टी रहती और उस पर खूब सारे घूंघरे लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रमजोल। फिर ये जो न शब्द लिखा हुआ ना,
इससे एक आभूषण बनता नेवरी। वनपाल में पूछा गया था 2022 के एग्जाम में कि नेवरी नाम का आभूषण जिसका संबंध किस अंग से है? पैर से। फिर ये जो अपने लिखा हुआ, इससे एक आभूषण बनता अनवट। क्या बनेगा? अनवट। और एक आपके पैर लिखा हुआ, इस प से बनेगा पगपान। क्या बनेगा? पगपान। जैसे अपने हाथों का हथपुल होता है ना, ऐसे पैरों की उंगलियों का भी होता, उसे बोलते पगपान। इसी पासे एक और बनेगा, और पासे बनेगा पोलरा। क्या बनेगा? पोलरा। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कि पोलरा नामक आभूषण किसका है? तो पासे क्या याद रख लेना? पैर। और आपसे पूछे नेवरी, रमजोल, नुपुर भी किसके हैं? पैर के। आगे देखो, घुंघरू, इसके नाम से पता चल रहा घुंघरू बनेगा। क्या बनेगा भाई? घुंघरू। अब इसके बाद अपन ने लिखा कि घुंघरू बांधकर, इसमें जो ब शब्द लिखा हुआ, इससे बनेगा बिछिया। सुना है नाम? तो बिछिया नाम का आभूषण अपने किसका है? पैरों का है। फिर अपन आते हैं यहाँ आंवला। एक चांदी की अपने लंगर जैसी स्ट्रक्चर होती है और गोलाकार होती, उसको क्या कहते हैं? आंवला। हमारे हाड़ौती क्षेत्र में इसका ज्यादा प्रचलन है, अपने इधर वाले एरिया में तो कम है। आंवला चांदी का एक आभूषण होता। ये मैंने जो झांझर लिखा हुआ, इससे एक आभूषण बनता और उस आभूषण का नाम आता झांझरी। क्या नाम है? झांझर। और ये जो त लिखा हुआ, इससे बनता तेदड़। ये अपने जयन के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि तेदड़ नामक आभूषण का संबंध किस अंग से है? पैर से। अब तुम्हारे सामने इतने आभूषण लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ गिने चुने आभूषण पूछे जाते हैं। एक तो नुपुर पूछा जाता, नेवरी आता है, एक एग्जाम में आता अनवट। क्या आया हुआ? अनवट। और एक एग्जाम में आया हुआ आंवला, और एक तेदड़। ये 5 आभूषण ऐसे जो आपको किसके याद रखने? पैरों के। अब ऐसे तो जनरली अपन ने खूब लिख दिए, और अपन को तो पूरी ट्रिक से सारे याद है। एक बार ट्रिक बोलो देखें। नुपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर साथ में आंवला व झांझर से तेज नृत्य किया। नुपुर से, नुपुर, रसे, एक और नासे, आसे, पासे, पग पान, और एक और पासे पोलरा। घुंघरू से, फिर पूछे ब से, आंवला से, झांझर से, और त से। ये तेदड़ नाम का आभूषण किसका है? पैर का। अब इसके साथ देखना, अपने एक आभूषण आते हैं किसके? कमर के। किसके हैं? अब तुमने एक गाना सुना होगा, तेरे रस के कमर, सुना ना? हाँ, उससे ही बनाई आपने ट्रिक। और ध्यान देना, ये कमर के आभूषण जो है, इससे अपनी ट्रिक है, और इसकी ट्रिक आ जाती है अपने तेरे रस के कमर। इसी में अपने सारे आभूषण बन जाएंगे, 3-4 है। तेरे रस के कमर पर जरा, तेरे रस के कमर पर जरा। अब अपने ये आभूषण बनेंगे, और अपने किसके बनेंगे? कमर के। 2 याद रखने, एग्जाम में 2 ही आएंगे। इस त से बनेगा तगड़ी। क्या बनेगा? कभी कभी एग्जामिनर इस तगड़ी को तागड़ी भी लिखता है, तो ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपन कंफ्यूज हो जाए कि भाई तगड़ी अलग हो तागड़ी अलग हो, तो दोनों एक ही है। इसमें जो स शब्द लिखा हुआ, इस स से एक बनता सटका। क्या बनता है? एक बार एग्जाम में ये सवाल तक पूछ लिया उसने कि सटका नामक आभूषण का संबंध किस अंग से है? कमर से। अब ध्यान देना, इसमें जो क लिखा हुआ, इससे एक तो बनेगा कंदोरा। क्या बनेगा? सांख्यिकी एग्जाम हुआ था अपना, उसमें पूछा था ये सवाल कि कंदोरा नामक आभूषण का संबंध किससे है? कमर से। एक का से बनेगा, और उसका नाम आता कनकती। क्या नाम है? कनकती। एक का से और बनेगा, और उसका नाम आता करधनी। क्या नाम है? करधनी। और याद रखना, ये जो ज शब्द लिखा हुआ, इससे बनती है जंजीर। क्या बनती है? जंजीर, जिसे आप जनरली चेन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? चेन। अब जंजीर चेन एक तो गले में भी पहनी जाती, कभी कभी लोग अपने हाथों में भी पहन लेते हैं। और अगर मान लो कि कोई एक ऐसा कंदोरा है जिसमें केवल एक चांदी की अपने पतली सी परत जुड़ी हुई, उसको अपन क्या कहते हैं? जंजीर। अब इसमें अपन को केवल 3 आभूषण याद रखने, एक तो तगड़ी या तागड़ी, एक सटका, और एक कंदोरा। इन तीनों आभूषण का संबंध आपके किससे आता? कमर से। किससे आता है? कमर। अब सवाल पूछेगा कंदोरा नामक आभूषण का संबंध है कमर से, तगड़ी नाम का आभूषण है कमर का, फिर पूछे सटका नाम का आभूषण है कमर का। और बताओ, आपसे पूछू गोखरू नाम का आभूषण किसका है? हाथ का। फिर बताना नेवरी नाम का आभूषण पैर का। किसका है? पैर का। फिर मैं आपसे पूछू कि बताओ आप नुपुर नाम का आभूषण पैर का, बलिया नाम का आभूषण हाथ का। किसका है? हाथ का। फिर पूछू कि बताओ नौगरी नाम का आभूषण, नौगरी गौरव ने हाथ का। किसका है?
हाथ का। फिर पूछे आपसे कि बताना आप राजस्थान में ऐसा आभूषण बताओ जो दामना है और किस अंग में पहना जाता। हाथ की अंगुली में। और दामनी क्या है? मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंग की एक ओढ़नी। फिर मैं पूछूं कि खंजरी नाम का एक आभूषण भी है जो किस में पहना जाता? हाथ की कलाई में। और खंजरी नाम का एक क्या है? वाद्य यंत्र है। कौन सी श्रेणी का? अवनद। ये से याद रहेंगे यार, अपन जनरली जो है ना दिमाग लगा कर अगर ये काम करेंगे ना तो याद रहेंगे, बाकी तुम खूब भटको फिर भी अपन को याद नहीं रहेंगे। अब ये आपके कुछ आभूषण हुए। अब इसके अलावा मैं दो तीन चीजें और बताना चाहता हूँ। एक आपने शब्द सुना होगा बादली, सुना है? अब तुमने तो केवल बादली सुना, पर इसका चमत्कार मैं करके तुम्हें बताता हूँ। तीन सवाल बनते इसके। कितने सवाल? तीन। अब आप कहोगे कि तीन कौन कौन से बनते हैं? पहला सवाल बनता, राजस्थानी जो अपने भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की एक कविता है और राजस्थानी भाषा की प्रथम अपने काव्य कृति मानी जाती। सुना ये प्रश्न? ये काफी बार अपने एग्जाम में पूछा हुआ। राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति का नाम आता है बादली, और बादली नामक कविता को लिखने वाला एक व्यक्ति था, उसके लेखक का नाम आता चंद्र सिंह बिरकाली। क्या नाम है? चंद्र सिंह बिरकाली। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ। एक सवाल और बताता हूं अभी बादली का। आप सभी जानते हो तो अपने राजस्थान के पंचपीर में एक लोक देवता का नाम आता रामदेव जी का। क्या नाम है? रामदेव जी। अब रामदेव जी के महाराज के जो जयकारे लगाए जाते हैं ना, इन रामदेव जी के जो जयकारे हैं, इनके जयकारे को भी क्या कहते हैं? बादली। बोलते ना अपन की बोलो अजमाल जीरा कंवर की जय, वो जो रामदेव जी के जयकारे वो भी क्या कहलाते हैं? बादली। एक आपको ध्यान रखना, बादली एक आपके आभूषण का भी नाम है, और बादली नाम का जो आभूषण है, इस बादली नाम के आभूषण का संबंध आता है आंख से। किससे आता है? आंख से। पहली बार जिंदगी में सुन रहे होंगे, किसी किताब में भी नहीं है, याद रखना। तो आंख का एकमात्र आभूषण जिसका नाम क्या है? बादली। तीन सवाल बना दिए ना, एग्जामिनर सवाल बना देगा बादली क्या है, और तीनों ऑप्शन लिख देगा, और चौथा ऑप्शन लिखेगा उपयुक्त सभी, और फिर अपन देखते रह जाएंगे ये है क्या है भाई साहब। तो याद रखना, राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति बादली, जिसके लेखक कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली। और अपने रामदेव जी के जयकारे भी क्या कहलाते हैं? बादली। और अपने आंख का एकमात्र आभूषण कौन सा? बादली। ठीक है। आंख की जो अपने पुतली होती है ना, कभी कभी तुमने देखा हो तो डांसर क्या करते हैं, जैसे रात्रि में डांस कर रहे हैं, अब वो क्या करते हैं कि उनकी आंखें चमकाने के लिए अपने आंखों की जो ये पुतली रहती है ना, उस पर चांदी जैसा एक लेप कर लेते हैं, उसका नाम आता है अपने बादली। क्या नाम है? बादली। अब एक और चीज बताऊंगा, वो भी पहली बार सुनोगे। मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने ऐसा आभूषण सुना क्या पेट की नाभि का? सुना? बताओ देखे। पेट की नाभि का क्या नाम है भाई? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, पेट की नाभि का एकमात्र आभूषण, और उस आभूषण का नाम आता है बम्बी। क्या नाम है? अब ऐसे सवाल आ जाएंगे ना तो तुम्हें भी बम बना देंगे और तुम उड़ जाना। सही कह रहा हूं? अब पूछे कि पेट की नाभि का एकमात्र आभूषण जिसका नाम बम्बी। अब कुछ चीजें और बताऊंगा जो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने कल आपको एक आभूषण पढ़ाया था, फीणी। क्या पढ़ाया था? फीणी। ध्यान देना, फीणी एक आभूषण है जो आपके सिर का भी है और एक आपके नाक का भी है। किसका है? सिर और नाक। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न में ये दोनों विकल्प हो तो याद रखना, प्रश्न में अगर दोनों विकल्प हो और आपको ये सवाल करना है और इसमें से अपन को केवल एक विकल्प का चयन करना है, तो फिर याद रखना इनमें से दोनों आ जाए तो फिर किसका चयन करोगे? सिर का। किसका करोगे? सिर का। यानी फीणी नामक आभूषण शरीर के दो भागों का है, सिर का भी नाक का, लेकिन दोनों विकल्प अगर प्रश्न में आते हैं और एक विकल्प चुनने के लिए कहा जाए तो फिर अपन क्या चुनेंगे? सिर। एक और इसी के साथ जोरदार बात बताऊंगा, एक आपने बजंटी नाम का आभूषण सुना होगा। सुना क्या? बजंटी एक ऐसा आभूषण है जो एक तो आपके गले में भी पहना जाता और गले के अलावा एक आपके कान में भी पहना जाता। किस में पहना जाता? कान में। अब प्रश्न आ जाए कि बजंटी नामक आभूषण जो है ना, इसका संबंध शरीर के किस अंग से है, और उसमें भी दोनों ऑप्शन दे दे और अपन को एक ऑप्शन का चयन करना हो तो फिर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कान। क्या होगा?
कान। तो गले में भी पहनते वजंटी और जनरली इसको कान में भी पहनते। प्रश्न में दोनों विकल्प हो तो पहला विकल्प किसको चुनना है? कान को। क्या ये चीज समझ में आई क्या? अब दो आभूषण हो गए। एक कल मैंने आपको बताया था और अगर तुम्हें ध्यान हो तो बाली नाम का आभूषण बताया था। मैंने क्या कहा था कि बाली एक तो नाक में भी पहनी जाती और बाली एक आपके किस में पहनी जाती? कान में। इन दोनों में से सिलेक्शन करना हो तो किसका करना? नाक का। अगर सवाल में दो ऑप्शन है, ये जो सवाल लिखे ना मैंने, ये इतने गजब के सवाल है, बहुत गजब के। एक नोट और बता रहा हूं, और ये तो जिंदगी में कभी भूल मत जाना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जैसे आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए, पूछा उसने सवाल, उसी पे बात करूंगा। सवाल अगर ऐसा पूछे कि निम्नलिखित आभूषणों को सिर से लेकर पैर तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, भाई पूछ सकता है ना? भाई आभूषण अपन ने सारे पढ़ लिए और तुम्हें सवाल डिफिकल्ट पूछना है और गलत करवाना। अब वो तुम्हें कहेगा कि ये मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए और इन 4 ऑप्शन में से मुझे तो वो छांट कर दो जो आपके सिर से पैरों तक का सही क्रम। जैसे उसने एक लिख दिया बोर, दूसरा लिख दिया उसने तिमनियों, अपन को पता बोर सिर का, अपने तिमनियों किसका? गले का। फिर लिख दिया गोखरू, गोखरू किसका? हाथ का। अपन सिर से पैर तक नीचे आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे ना। फिर उसने एक आभूषण लिख दिया नेवरी, नेवरी किसका? पैर का। ये सही क्रम हुआ। अगर वो ऐसा लिख दे जैसे मैं आपके सामने बोलूं, एक ऑप्शन में लिखे रखड़ी, एक ऑप्शन लिखे आपके बल्लिया और एक ऑप्शन आपको लिख कर दे फिर वो अपने मांदलिया और फिर एक ऑप्शन लिख कर दे नुपुर, क्या सही है? क्या गलत है? देख लो तुम, क्योंकि मैंने क्या कहा तुम्हें अपने सिर से पैर तक जाना। अब सबसे ज्यादा चक्कर कहाँ पड़ेगा? जैसे मैं तुम्हें पूछू ना, जनरली अपन को पता सिर देख लिया, सिर के बाद अपन आएंगे। अब चक्कर अपने एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। अब ये देखना, मैं एग्जाम में से नाप के देखोगी क्या ऊपर कौन सा है? देखोगी क्या? अब बताओ। वेरी गुड। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे और सिर से पैर तक के प्रश्न में अगर अपन को प्रश्न में सही व्यवस्थित क्रम का चयन करना है ना, तो पहले ध्यान रखना सिर के जस्ट बाद क्या आता है? कान, और कान के जस्ट बाद नाक, नाक के बाद दांत और दांत के बाद गला। ये अगर आपको क्रम याद रह गया ना तो फिर मजा। एक सवाल उसने गजब का पूछा था, मुझे एग्जाम तो ध्यान नहीं है, 21-22 में सवाल था और उसने ये सवाल पूछा था और उसने क्या किया, एग्जामिनर बहुत समझदार था, एक गले का दिया पहले और एक कान का दिया, 2 ऑप्शन सेट करके दिए। आधे लोग उसमें है ना गलत करके आए थे, होना स्वाभाविक सी बात है। पता ही नहीं लगता आदमी को कि यार मुझे पहले नाक करूं या फिर कान करूं या गला करूं मैं पहले। तो ऐसे प्रश्न जब भी उलझ जाए ना तो उसमें एक बार ढंग से सोचना, खुद को समय देना और फिर उस प्रश्न को करना। क्या ये मेरी बात समझ में आई? चलो 1-2 चीजें और बताऊंगा। हाँ भाई, हाँ, आका देगा तो फिर वो लिख के देगा ना, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ, आंख को चुनोगे, देख लो तुम, सिर के जस्ट बाद आपका अंग आ रहा वो आंख है, आंख के जस्ट नीचे स्ट्रक्चर आपकी कान है। इतना तो अपना यार कॉमन सेंस काम करता है, दिमाग है अपने पास। किसको चुनना है? किसको जुड़ रहा? अरे यार तू जुड़ी हुई चीजें क्यों मानता? हर एक चीज जुड़ रही तेरी, दो पैर की हड्डी तेरे मस्तिष्क से जुड़ रही है। मैं आपसे एक बात पूछूं, जनरली एक सवाल बताना, आपके पैर में एक कांटा चुभ गया, चुभाना कांटा, मुझे एक बात बताओ, अपने पैर को पता नहीं लगेगा ना, उससे पहले अपने दिमाग को पता लग जाएगा मेरे पैर में कोई चीज चुभ गई। यार तुम्हारा हर एक अंग आपके दिमाग से एक्टिव है, तू तो साइंस में जाकर बातें करने लग गया, बड़ी बड़ी बातें। अरे भाई मैंने क्या कहा, केवल अपन को सवाल वाली लैंग्वेज प्रयोग में लेनी है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ये रीजनिंग नहीं है जो यहाँ तुम्हें ना एक संख्या के बाद में 2 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, ये जीके है भाई, इसमें समझ के और सोच समझ के काम चलेगा। और यहाँ तुम ऐसा दिमाग लगा दोगे ना तो गलत करके आओगे। यही बातें एग्जाम में तो गलत करवाती है और जनरली सवाल गलत होते हैं। एक बात और बताता हूँ, तुम्हें आता है वो तो वैसे, जैसे मैं पूछूं कि आप सबने सुना होगा बाजू का नाम, इस बाजू के 2 आभूषण याद रखना, एक तो बाजू बंद, ये तो कोई भी सवाल आ जाए ना तो आंख बंद करके आप कर दोगे आराम से। भाई बाजू बंद है तो अपने बाजू बंद कहाँ का है? बाजू का है, और बाजू अपने हाथ के अंग है। एक और ध्यान देना, इस बाजू में एक आभूषण जो अपने एग्जाम में पूछा हुआ, टड्डा, बहुत अच्छा सवाल है। और इसी टड्डा को एक नाम से और जानते, अनत, सोने का एक आभूषण होता, वृत्ताकार शेप का होता है और महिलाएं जनरली अपने इस बाह में पहनती है, इस भुजा में, उसको बोलते टड्डा या अनत। ये तीनों आभूषण अपने किसके हैं? बाजू के। अब मैंने जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाई ना, अब सारी चीजें लिख दी, इसमें से कुछ चीजें और पूछता हूं। जैसे अगर आपका एग्जाम में सवाल ऐसा पूछे और सवाल आपसे पूछ ले कि राजस्थान में अपने महिलाएं जो आभूषण पहनती ना, उसमें एक आभूषण का नाम लिख दिया सीता रानी, एक आभूषण का नाम लिख दिया राधा रानी, क्या नाम लिखा?
राधा रानी। एक आभूषण का नाम लिखेगा रामनामी। क्या नाम लिखेगा? रामनामी। अब तुम्हें सवाल पूछे और ये तीनों आभूषण पूछे कि इनका संबंध किससे है। ध्यान देना, जिस भी अपने आभूषण में एक तो अपने हार जुड़ जाए शब्द, क्या जुड़ जाए? हार। एक तो हार शब्द जुड़ जाए, एक आपके माला शब्द जुड़ जाए और एक आपके रानी शब्द जुड़ जाए। इन तीनों अंगों, तीनों आभूषणों का संबंध किससे होगा? गले से। किससे होगा? गले से। ये एक चीज अपन को याद रखनी। तो ये सीता रानी, राधा रानी और रामनामी नाम का आभूषण। एक और देखता हूं मैं, जनरली आपसे पूछूं, एक आभूषण और याद रखना जो अपने उस ट्रिक में नहीं लिखा था, उसका नाम आता है टोकरिया नाम का आभूषण। क्या नाम है? टोकरिया। टोकरिया अपने जिस प्रकार से कानों में पहना जाता है ये, और जैसे जूम की होती है ना आपकी, उसी प्रकार से बाली टॉप से जैसा होता है, उसका नाम क्या है? टोकरिया। तो टोकरिया नाम का आभूषण पूछे तो इस टोकरिया नाम का आभूषण आपके किस अंग से हो जाएगा? कान से। अब मैं आपको जनरली प्रैक्टिस के लिए एक दो चीजें दूंगा और मुझे पता है आप गलत भी करोगे और राइट भी करोगे। जैसे कोई आपका एग्जाम में एक सवाल आया, पहले अच्छे से पढ़ना। सवाल पूछा गया, पोत सांकर हालरो किस अंग के आभूषण है? कल पढ़ा है, याद करो आप। गले के हैं। तो पोत सांकर हालरो आभूषण का संबंध किससे है? अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं। सवाल यह है अपना, आपसे पूछेगा कि चार आपको ऑप्शन लिख दिया उसने और ऑप्शन में लिख रखा सब कुछ, देखना आप कौन सा इनमें से गलत है। हाथ में उसने लिख कर दिया बल्लिया, पैर में उसने लिखकर दे दिया अपन को नौगरी। एक बार बोलना मत, अभी पहले ऑप्शन सुनना। नौगरी लिखकर दे दिया। उसने क्या किया, एक ऑप्शन आपको लिखा और एक ऑप्शन में कमर लिखा और कमर का आपके तगड़ी लिख दिया। क्या लिखा? तगड़ी। फिर वो क्या करता, एक आपके सिर लिखता है और सिर का एक आभूषण लिखता, उसका नाम आ जाता बोर या बोरला। अब तुम्हें देखना कि यार कौन सा गलत है। पैर का। क्यों है भाई? क्योंकि पैर में अपने नौगरी नहीं है, पैर का तो नेवरी है। क्या है? नेवरी। ऐसे याद रखना, अपन को तब राइट कर पाएंगे। और ये नौगरी क्यों गलत हुआ? ये पैर का नहीं है, कहाँ का है? हाथ का। कहाँ का है? हाथ का। अब आप कहो तो आज अपन दुर्ग वाली क्लास खत्म करके कल इसी आभूषण वाले के क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको कितना याद हुआ, तभी तो मजा आएगा सवाल करने का। अब पूरा चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। तुम्हें अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तब जाकर तो अपना ये चैप्टर क्लियर है, और नहीं आते तो फिर अपन को लेना देना नहीं। एक चीज और है, नोटिस करना, कभी भी ऐसे आभूषण वाले सवाल है ना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, मात्र आप तो 10 से 15 आभूषण जहां जहां अपन ने 15-20 पे स्टार लगाए ना, वो लिख लो। अगर तुमने स्टार वाले आभूषण पढ़ लिए ना, वही अपने एग्जाम में एक सवाल आएगा। सवाल एक आएगा पर बहुत महत्व है, उस बंदे को पूछना जिसका एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके लिए एक नंबर इतना मायने रखता है कि पूरी जिंदगी बदल के रख देगा वो। आप लोगों को एक एक चीज करनी है बारीकी से। अब एक दो चीजें और पूछता हूं मैं, एक सवाल और बताना। जिससे मैं पूछूं आपसे, और बहुत अच्छा है, आपसे पूछूं हमेल नाम का एक आभूषण, इसका संबंध किससे है? गले से। मैंने बताया था कि शेखावाटी क्षेत्र में आपके सोने का एक आभूषण होता है और इसको महिलाएं अपने किस में पहनती है? गले में। अब मैं तुम्हें एक सवाल और पूछता हूं, और मैं जैसे एक सवाल पूछूं और ऐसा दे दिया आपके, कौन सा ऐसा आभूषण है जो आपके पुरुषों से संबंधित है? दे सकता है एग्जामिनर। अब तुम्हें देखना पड़ेगा वैसा आपकी कौन सा है। एक तो मैंने लिख दिया इसमें अपना बल्लिया। क्या लिखा मैंने? बल्लिया। एक मैंने इसमें आपके आभूषण लिख दिया नेवरी। क्या नाम लिखा? नेवरी। फिर मैंने एक ऑप्शन लिखा आपके मुर्की, ये सवाल पूछा हुआ जो लिख रहा हूं, और एक मैंने आपके ऑप्शन लिख दिया तगड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, कौन सा आभूषण? पर अगर वो ऐसा दे दे कि सवाल ये बताओ तुम तो कि महिलाएं भी अपने पहन सकती है और पुरुष भी पहन सकते हैं, ध्यान देना, मुर्की नाम का एक ऐसा आभूषण है जिसका जनरली अभी वर्तमान कंडीशन में देखे ना तो महिलाएं भी इसको पहनती है, कानों में बाली की तरह प्रयोग में लेने लग गई। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए ना तब भी अपन को देखकर बचना है और तरीके से करना, तभी अपना आंसर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सही है। ये आपके सारे जितने आभूषण के कॉन्सेप्ट थे मैंने इनको करवाने का प्रयास किया। अब मैंने सर को एक पीडीएफ डाली थी, वो उसमें कुछ आभूषण की फोटो है, देख सकते हैं आप। ये टोकरिया नाम का आभूषण होता है जो आपके किसका है? कान का। फिर एक अपन देखें तो ये अपने मुर्की है, अभी पढ़ा अपन ने, और मुर्की नाम का ऐसा आभूषण होता है सोने का और इसको अपने कानों में पहना जाता है। अगला देखना, एक अपना है ओगनिया, लिखा था अपने कान का,
पीतल का सुर आ मिला, आ से बनाया था ओगनिया और ओगटिया। ये ओगनिया नाम का एक ऐसा आभूषण होता जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता। अगला देखें, ये पीपल पन्ना सेम है, पीपल जैसी आकृति का होता है और कानों में पहना जाता, तो ये पीपल पन्ना आभूषण। और देखते हैं फोटो, ये बाली सबका देखा हुआ, कान की भी है और नाक की भी, दोनों में से एक करना हो तो नाक करना। फिर आपसे पूछे कि ये कर्णफूल, ये देखा होगा टॉप से जैसा होता है, कर्णफूल कान का है, नाम से पता चल रहा। और फोटो देखते हैं इसमें अपन, ये देखो जूम की, जूम की कहाँ की है, कुछ फोटो देखे तो याद रह जाए। बजंटी आया, अभी कहा मैंने बजंटी, एक तो आपके गले का भी है, एक आपके कान का। तो बजंटी नाम का आभूषण जो है, ये दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए, एक तो गला भी दे दे और एक कान भी दे दे, तो दोनों का है, और दोनों में से एक का चयन करना हो तो कान। इसी के साथ मुझे एक और याद आता है, ध्यान देना, एक आभूषण आता आपका निम्बोरी। क्या नाम है? निम्बोरी। याद रखना, निम्बोरी नाम का एक आभूषण जो भी आपके किस में पहना जाता? कान में। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ। और देख लेते एक दो और, ये आ गया निम्बोरी नाम का आभूषण, उसने कहाँ पहन रखा? कान में। फिर देखते हैं और चीजें, ये देखो, ये तो अपने मुर्कियां हैं, और मुर्की का बड़ा रूप होता जेला। आपने देखा हो तो पुरुष क्या करता है, अपने जो कान की लोल होती है ना, मुर्की पहनने के बाद इस कान की लोल पर पहनते हैं, उसका नाम होता है जेला। तो जेला और अपने मुर्की, इन दोनों को किस में पहना जाता? कान में। अगला देखते हैं, ये आपका एक है रखड़ी। महिलाएं अपने जनरली सिर या मस्तक पर लगाती है रखड़ी, तो ये रखड़ी आपके सिर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमन। ये मेमन आभूषण कहाँ का? सिर का है। फिर अपन देखें एक और, ये आपके कुछ आभूषण इसमें दे रखे हैं, इसमें से ध्यान देना, ये एक ऐसी जो लंबी अपने जो पतली जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं? पतरी। ये खूब महिलाएं अपने सुंदर दिखने के लिए क्या क्या लगा लेगी पता नहीं। तो हाँ, तो सही है। ये देखो, इसमें कुछ चीजें और रखी हुई है, रखड़ी वगैरह के दे रखे हैं इसमें फोटो, ये अपने हैं आभूषण। और देखते देखे, मेमंद अभी देखा था, उसी का ये बड़ा रूप है एक। ये शीश फूल ऐसे होते हैं जो अपने सिर पर बांधे जाते हैं इस प्रकार से बालों में। और ये आपका टीका, जाते हैं टीका, और एक जनरली छोटी टिक्की भी होती, बिंदी, वो भी अपने सिर की है। और देखते हैं देखें, ये सिर मांग इस प्रकार की होती है। और वो कल जो भाई कह रहा था कि एक मांग भी होती है, मांग भाई एक पाउडर जैसी स्ट्रक्चर है, वो तो यार वो क्या धातु थोड़ी है, तो उसको तो जनरली अपन ऐसे ही भरते ही हैं। तो ये सिर मांग है। और देखना, ये शीश पट्टी 450 रुपये की आती है, लिखा हुआ। ये एक आभूषण देखो तुम तो, टिड्डी बल को, ये ऐसा आभूषण है जो अपने जनरली आदिवासी समुदाय के लोग पहनते हैं, जनजातियां जो होती है ना, वो पहनते हैं। इसमें ये पूरी स्ट्रक्चर का एक अपना आभूषण, ये रखड़ी छोड़कर ये नीचे वाले जो स्ट्रक्चर में बना ना, इसका नाम क्या है? टिड्डी बल को आभूषण। ये लिखा था अपन ने, सिर का। और देख लेते हैं, बोर, ये बोर या बोरला सिर का। और फोटो क्या है? टीका या टिकड़ा, अपन ने देख ही लिया इसको। ये गोफन, ऐसे तो तुम्हें पता है कि अपन पत्थर मारने के लिए प्रयोग में लेते हैं, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि गोपन एक सिर का आभूषण भी है, और गोपन एक अपने पत्थर फेंकने का उपकरण या यंत्र भी माना जाता। तो ये कुछ आभूषण के फोटो दे। हाँ भाई, नत बोलते हैं इसको, नत बोलते हैं यार उसको, और तो क्या बोलते हैं बताओ, आपको याद हो तो? नती तो है। ये यूं चाना, यूं सोच रहा है कि मास्टर को तो क्या पता होगा। मास्टर हूँ भाई, मैंने खूब आभूषण देखे हैं, भले अपन ने इतने नहीं खरीदे हैं, लेकिन अपन को ये तो पता कौन सा आभूषण सही है। भाई साहब, इतना आभूषण खरीद रहे क्या किसी से? सोने चांदी के आभूषण, इतने पैसे थोड़ी अपने पास के सारी चीजें खरीद ले। ये टॉपिक कौन सा कंप्लीट हो गया? आभूषण। अब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, 5 मिनट उसको पढ़ेंगे, पहले ध्यान देना, कुछ परिचय देखते हैं। एक आपका कल्चर में चैप्टर है राजस्थानी वेशभूषा, ठीक है? ध्यान दो एक बार, 5 मिनट का ये एक छोटा सा इसमें टॉपिक वो पढ़ेंगे, और इसी टॉपिक को अपन बोलते हैं पहनावा, ठीक है? ध्यान देना एक बार, बात बंद कर दो। देखो, इसमें सबसे पहले अपना जो वेशभूषा में एक टॉपिक आता, एक सवाल पूछा जाता कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं जिन्हें अपने राजस्थान में पारंपरिक वेशभूषा के नाम से जाना जाता। बहुत गजब का सवाल है, ध्यान देना। पारंपरिक वेशभूषा का मतलब होता कि एक ऐसी वेशभूषा या ड्रेस या कपड़ा जिसका प्रयोग कई परंपराओं से किया जा रहा हो, जैसे अपने पूर्वजों ने भी काम में लिए, अपन भी ले रहे हैं। अब पारंपरिक वेशभूषा जो है अपने, इसमें कुछ कपड़ों के नाम आते हैं, बोलो मत यार। एक वेशभूषा आती कुर्ती,
और एक वेशभूषा का नाम आता कांचली। क्या नाम है? कांचली। फिर इसी के साथ एक आपका आता है, उसको बोला जाता चूंदड़ी। क्या बोलते हैं? और इसी चूंदड़ी को एक नाम से और जानते, चूनड़ी। क्या बोलते? चूनड़ी। इसके साथ पारंपरिक वेशभूषा में एक आपकी आती है साड़ी। क्या आती है? साड़ी। इसके अलावा एक आपने वेशभूषा आती और उसका नाम है ओढ़नी। क्या नाम है? ओढ़नी। और एक इसमें आता है और उसे अपन बोलते लहंगा। क्या बोलते हैं? और जनरली अपन लहंगे को घाघरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैंने तुम्हारे सामने 6 वेशभूषा लिखी। इन 6 वेशभूषाओं का प्रयोग अपने काफी टाइम से हो रहा। अब अपन जनरली इनके नाम तो देखते हैं ना, पर अपन को ये पता नहीं वास्तव में होता क्या है, क्योंकि परिभाषा से आते सवाल। अभी मैं लड़कियों से पूछूंगा ना कि कुर्ती और कांचली में क्या अंतर है, आधी लड़कियों को याद नहीं होगा। मजाक नहीं, सीरियस कह रहा हूँ। बताओ दे कि कोई कुर्ती किसे कहते हैं? हाँ, कुछ याद नहीं भाई साहब, कपड़े पहन लेते अपन। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी सिलेबस में तुम्हारे कल्चर डाल दी। मैं बताऊं, बोलो मत, साइलेंट। कुर्ती का मतलब होता एक ऐसा वस्त्र जो बिना बाहों वाला होता है। देखना आप, अभी जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी ना, अगर ये कुर्ती टाइप में होता और अगर इसकी हाफ बाहें होती ना, इसको बोलते अपन क्या? कुर्ती। अगर कोई कुर्ती आपने पहन रखी है और अगर उस कुर्ती की बाहें हैं और वो बाहों वाला वस्त्र है, आपने जनरली खूब सारे सूट होते हैं उसमें लंबी लंबी बाहें होती है, वो महिलाओं का जो वस्त्र होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कांचली। ये अंतर है इन दोनों में। बिना बाहों वाला वस्त्र कुर्ती और बाहों वाला वस्त्र कहलाता कांचली। चूंदड़ी या चुनड़ी देखना, अपने ओढ़ने का एक वस्त्र होता है और ये ओढ़ने का जो वस्त्र होता है ना, ओढ़ने का एक पारदर्शी वस्त्र होता है। पारदर्शी का मतलब होता है पतला कपड़ा होता है और इससे आर पार देखा जा सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पारदर्शी। थोड़ा ध्यान देना, चूंदड़ी या चूनड़ी नाम का जो अपने वेशभूषा है ना, ये अपने राजस्थान में 2 जगह की फेमस है, एक तो जयपुर की और एक आपके जोधपुर की। अब ध्यान देना, अगर प्रश्न आ जाए और दोनों विकल्प में हो और एक का चयन करना हो तो सर्वाधिक चूंदड़ी कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। जोधपुर के बाद जयपुर की। ओढ़ने का पारदर्शी वस्त्र कहलाता चूंदड़ी या चूनड़ी। साड़ी अभी पढ़ेंगे अपन। ओढ़नी देखना आप, ओढ़नी एक ऐसा वस्त्र है जो ओढ़ने का एक मोटा वस्त्र होता है, यानी अपने चूनड़ी से थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा भारी होता है। तो ओढ़ने का मोटा वस्त्र जो होता है ना, उस ओढ़ने के मोटे वस्त्र को बोला जाता आपके ओढ़नी। क्या बोला जाता? ओढ़नी। खूब सारी प्रकार की अपन ओढ़नियां पढ़ेंगे, आगे बात करूंगा। एक लहंगा या घाघरा, आप सभी ने एक नाम सुना होगा, एक राजस्थान में खूब पॉपुलर है, अस्सी कली का घाघरा। और अपने राजस्थानी वाले लोगों ने तो गाने तक बना दिए, अस्सी कली रो घाघरो सिला दियो। बना हुआ ना गाना, वो इसीलिए बना हुआ कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय जो घाघरा या लहंगा है उसका नाम क्या है? अस्सी कली का घाघरा। अब ध्यान देना, एक दो चीजें और बताऊंगा। इसमें जो अपने कुर्ती है ना, इस कुर्ती को राजस्थानी वेशभूषा में आंगी के नाम से भी जाना जाता। क्या कहते हैं इसको? आंगी। तो कुर्ती का अन्य नाम पूछे आंगी। कांचली का एक अन्य नाम और पूछा जाता और इसको बोला जाता कापड़ी। क्या बोला जाता? कापड़ी। अब ये तो अपने जनरली कुछ मैंने बातें बोली। अब मुझे एक बात बताओ कि पारंपरिक वेशभूषा में 6 आपके कपड़े हैं, एक बार नाम बोलो। कुर्ती, कांचली, चूंदड़ी या चूनड़ी, फिर साड़ी, ओढ़नी, लहंगा, घाघरा। फिर तुम्हें पूछे कि बिना बाहों वाला वस्त्र क्या कहलाता? कुर्ती का अन्य नाम। बाहों वाला वस्त्र क्या कहलाता? कांचली का अन्य नाम। और महिलाओं का जो अपने ओढ़ने का पारदर्शी वस्त्र होता है उसे चूंदड़ी कहते। कहाँ की फेमस है? जयपुर और जोधपुर, दोनों में सर्वाधिक जोधपुर। ओढ़ने का मोटा वस्त्र क्या कहलाता? ओढ़नी। और राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लहंगा कौन सा? अस्सी कली का घाघरा। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, और अपना क्वेश्चन कहाँ से आता? साड़ी से। अगर पुराने पेपर देखे होंगे ना, तो पिछला जो रीट का एग्जाम हुआ था और सीईटी हुआ था उसमें सवाल था। ध्यान देना, अपने जो साड़ी है, इस साड़ी को अन्य नामों से जाना जाता और इसके नाम पूछे जाते हैं। ध्यान देना, एक तो इसका नाम आता चीर पटोरी। क्या नाम है? यही सवाल आया था रीट में, चीर पटोरी। एक नाम आता इसका चोल। क्या कहते हैं? चोल। एक इसी साड़ी को कहते हैं निचोल। क्या कहते हैं? और एक नाम और आता इसका अंशुक। क्या नाम है? अंशुक। और साड़ी को एक नाम से और जाना जाता और इसको बोला जाता
पट। क्या बोलते हैं? अब वो सवाल ऐसे देगा कि चीर, पटोरी, चोल, निचोल, अंशुक और पट क्या है? तो ये साड़ी के नाम है। क्या है ये? साड़ी के। अब यहां से मैं तुम्हें 4-5 प्रकार की गजब की अपने साड़ियों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सवाल पढ़ाता हूं। और ध्यान देना एक बार, जैसे आपसे पूछे कि राजस्थान में अपने एक साड़ी फेमस है और उस साड़ी का नाम आ जाता मसूरिया साड़ी। क्या नाम है? ये मसूरिया साड़ी अपने राजस्थान में, ध्यान देना, कोटा जिले में एक स्थान की फेमस है। उस स्थान का नाम क्या है? केतुन। और ये केतुन स्थान आपके कहाँ पड़ता? कोटा में। अब कोई भी साड़ी जब कोटा की फेमस है ना, तो इस मसूरिया साड़ी को जनरली आज के जमाने में अपन कोटा डोरिया भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कोटा डोरिया। तो कोटा डोरिया साड़ी या मसूरिया साड़ी कहाँ की फेमस है? केतुन या कोटा। एक चीज और ध्यान देना, केतुन कोटा के अलावा ये साड़ी अपने राजस्थान में 12 जिले में एक स्थान पड़ता मांगरोल, यहाँ पर भी बनती है। एक सवाल और बताऊंगा, मसूरिया एक ऐसी साड़ी है जिसके बुनकर अपने जाला जालिम सिंह लेकर आए थे। और याद रखना, ये जाला जालिम सिंह आपको अगर ध्यान हो तो कोटा रियासत का दीवान हुआ करता था। क्या था? दीवान। एक बार क्या हुआ कि जाला जालिम सिंह अपने मैसूर गए थे, और मैसूर ये पड़ता आपके कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और मैसूर कर्नाटक में इन्होंने देखा कि यहाँ साड़ी बनाने का काम हो रहा है। साड़ी बनाने वाले कारीगरों को बोला जाता बुनकर। क्या बोलते हैं? जो भी कपड़ों का काम करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? बुनकर। अब अपने मैसूर कर्नाटक के बुनकरों को लेकर आए झाला जालिम सिंह, और साड़ी बनाने का कार्य का शुरू करवाया कोटा में। अब ध्यान देना, इस सबसे पहले कोटा में साड़ी बनाने का जो काम शुरू किया था ना, एक बंदे का नाम आता और उसका नाम था महमूद मसूरिया। क्या नाम है? महमूद मसूरिया। अब सबसे पहली साड़ी ही कोटा में किसने बनाई? महमूद मसूरिया ने। तो इसी के नाम पर साड़ी का नाम क्या रख दिया? मसूरिया साड़ी। एक प्रश्न और ध्यान देना, इस मसूरिया साड़ी की तुलना अपने बनारसी साड़ी से की जाती है, इसलिए इस मसूरिया साड़ी को आपके राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो राजस्थान में आपसे पूछा कि बनारसी साड़ी के नाम से किसको जानते हैं? मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया साड़ी, जो केतुन कोटा की है और कहाँ की फेमस है? मांगरोल 12। एक सवाल और बताऊंगा, अपने राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे मैडम जो है, एक बार क्या हुआ कि 2007 में इनको एक स्थान पर जाना था और ये अपने न्यूयॉर्क गई थी। कहाँ पर गई थी? न्यूयॉर्क। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, यूएनओ। सुना क्या? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये यूएनओ जो है, इसकी स्थापना आपके 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यूएनओ का मुख्यालय आता है आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जो आपके अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क। अब ध्यान देना, इस न्यूयॉर्क में क्या कि 2007 में महिला का एक सम्मेलन था, और इसमें किसको आमंत्रित किया गया? वसुंधरा। वसुंधरा राजे जब 2007 में गई ना, तब इन्होंने जाकर क्या किया? इस न्यूयॉर्क के सम्मेलन में मसूरिया साड़ी का प्रचार प्रसार किया और अपने कोटा डोरिया साड़ी का प्रचार प्रसार किया। इसको देखते हुए ये यूएनओ जो संस्थान है ना, इसने अपने मैडम को एक पुरस्कार दिया था 2007 में, और उस पुरस्कार का नाम आता है वुमेन टुगेदर अवार्ड। क्या नाम है? सवाल पूछे जाएंगे कि राजस्थान की वो महिला मुख्यमंत्री बताइए जिसे अपने मसूरिया साड़ी के लिए यूएनओ ने 2007 में वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया था। वसुंधरा राजे। एक सवाल में अपन 5-7 सवाल पढ़ते हैं, और अब अगर अपन को ये सारी चीजें ऐसे याद रहेगी ना, प्रश्न कहाँ से देगा? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे मसूरिया साड़ी एग्जाम में आने दो, इसके अलावा कोई सवाल वो बन ही नहीं सकता। और सवाल आज तक इसी से आया। एक सवाल और पूछूं, ये केतुन जो कोटा है ना, यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। सुना है? तो एकमात्र विभीषण मंदिर भी पूछे तो ये केतुन कोटा में है। ये भी आपको याद रखना, और बाकी अपन कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।